और वीडियो में हमने ये सीख लिया एनालिसिस सैंपल होल्ड सैंपल होता है कैसे। हमने ये भी सीख लिया कि 70% हम एनालिसिस सैंपल लेंगे और एनालिसिस सैंपल होल्ड सैंपल से ज्यादा होना चाहिए। अब इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर से किस कमांड के थ्रू ऑटोमेटिकली सैंपल लेगा। मतलब हमने कहा था रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम सॉफ्टवेयर के थ्रू एसपीएसए के थ्रू डिसाइड करेंगे कि 70% वो सिलेक्ट कर लें। टोटल केसेस कितने थे? 850, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसमें से 700 केसेस ऐसे हैं जिसका डेटा हमें पता है, और 150 केसेस ऐसे हैं जो कि फ्यूचर के केसेस हैं। डन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? रैंडम नंबर जनरेटर। इसका मतलब ये हम इसे कह रहे हैं कि भाई रैंडमली स्टार्ट करें। ये बात समझ रहे हैं? ये फिक्स वैल्यू मैंने, आप समझ रहे हैं, अगर 100 केसेस है मैंने दे दिया 250, तो 100 से वापस तो घूमेगा। ये भी मैंने दे दिया इसको 2 मिलियन। कि पहला केस जो सिलेक्ट करना है वो 2 मिलियन राउंड के बाद सिलेक्ट कर, रेंडमली सिलेक्ट करना है। ये मैंने ओके कर दिया। इसका मतलब जो पहला सिलेक्शन सिलेक्शन होगी रेंडमली होगी, फिर सारे केसेस रेंडमली सिलेक्ट करेगा। अब ये बनेगा कैसे? ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूट वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ सिलेक्शन वेरिएबल, सिलेक्शन डॉट वेरिएबल। डन, वेरी काफी है। ये बताएगा कौन सा केस सिलेक्ट हुआ, कौन सा केस सिलेक्ट नहीं हुआ। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे हम ढूंढेंगे आरबी बर्नौली, आरबी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये देखिएगा 0.7, 0.7। बस मैंने ओके कर दिया। अब देखें इसने 70% केसेस को सिलेक्ट कर दिया। अब देखें कुछ केसेस के आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ केसेस के आगे 0 लिखा हुआ है। तो 70% केसेस ऐसे हैं जिसके आगे यस लिखा होगा और 30% के आगे 0। तो आगे अब मैं इसको कमांड दूंगा, सिर्फ वो केसेस यूज करो जिसके आगे 1 लिखा हुआ है, 0 वालों को यूज मत करो। ये लॉजिक समझ में आ गई? तो इस तरह से 70% केसेस को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन इस केस में एक छोटी सी गलती होगी। गलती क्या होगी? 150 केसेस ऐसे हैं जो फ्यूचर वाले हैं जिनका डेटा हमें यूज नहीं करना। ठीक है, अब देखें इसने क्या गलती की है। इसने वहां पे भी 10 कर दिया है। ये लॉजिक समझ में आ रही है? इसने वहां पे भी 10 कर दिया है, जबकि यहां से तो केस सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है अब हम इसे कमांड देंगे। ठीक है, और उस कमांड में इसको बताएंगे कि भाई यहाँ से केस सिलेक्ट नहीं करना। डन हो गया, शुरू से करते हैं। दोबारा से डेटा फाइल ओपन कर देता हूँ, ओपन। ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूँ तो अब इसको, जी। अब ये देखिएगा, अब मैं इसको कमांड दूंगा कि 70% केसेस सिलेक्ट करने हैं, पर टॉप 700 से, रिमेनिंग 150 से केसेस सिलेक्ट नहीं करने। स्टार्ट करते हैं शुरू से। ट्रांसफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, और यहाँ से सेट स्टार्टिंग पॉइंट कर देता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म में जाना था, कंप्यूट वेरिएबल। डन, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने? सिलेक्शन वेरिएबल। यहाँ से क्या सिलेक्ट होगा? आरबी बर्नौली, और यहाँ पे लिख दिया 0.7। यहाँ पे इफ दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे इफ पे प्रेस करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी है ना कुछ 150 केसेस में से। यहाँ पे मैंने इफ पे कंडीशन लगा दी। वो कह रहा है ऑल केसेस को यूज करना है। मैंने कहा नहीं, ऑल केसेस को यूज नहीं करना, सिर्फ उन 700 में से मुझे केसेस को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड इफ केसेस को क्लिक कर दिया। डन हो गया, आगे बढ़े। तो इंक्लूडेड इफ केस सेटिस्फाई कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन मैच हो तो सिर्फ उन केस को अलाउ करो, अदरवाइज ना करो। अब यहाँ पे हमने एक कमांड डालनी है मिसिंग की। किसकी कमांड डालेंगे? मिसिंग की। यहाँ पे मिसिंग की कमांड ढूंढें, मिसिंग। ठीक है, अब ये वो वेरिएबल है डिफॉल्ट का, याद आया आपको? इसका मतलब है जो मिसिंग केसेस है डिफॉल्ट के अंदर, अब ये देखें, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये उसके मिसिंग केसेस में से कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? इसको मैंने कंटिन्यू किया, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब उसके मिसिंग केसेस में से सिलेक्ट नहीं करेगा ये।
लॉजिक क्लियर हो गई? आगे बढ़ें। अब अब देखें, इसने एनालिसिस सैंपल ले लिया 70% और होल्डर सैंपल ले लिया 30%। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक चीज और ट्राई करता हूँ मैं। इसमें ओके, अब ये देखें, शुरू के 700 केसेस में से इसने यूज किया है और बाकी 150 में से इसने कोई सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, जो हम चाह रहे थे कि जो मिसिंग केसेस है उसमें से कोई सिलेक्ट ना करे। डन हो गया। इसमें फिर से एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। इसका हो गया। ओके, ठीक है, मैं बस ये देख रहा था स्पेस से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब मैं स्पेस के पुराने वर्जन यूज करता था ना, उसमें स्पेस से फर्क पड़ जाता था। तो मैं भी वही देख रहा था कि स्पेस के साथ जीरो डालूं, विदाउट स्पेस जीरो डालूं, कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा। डन हो गया। इस वेरिएबल का नाम मैंने सिलेक्शन वेरिएबल दे दिया। इसमें हमने ये सीख लिया कि एनालिसिस सैंपल होल्डर सैंपल कैसे होगा। डन।